स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4.2 चैप्टर 4 का, ठीक है, मैग्नेटिज्म का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि देखिए आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कहने का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर हमारे पास है और ये करंट कैरी करता है 35 एम्पियर का। ठीक है, तो एक वायर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से हमारे पास एक वायर है और इसकी जो लेंथ है ये इनफाइनाइट है। ओके, लॉन्ग कह दिया मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इसकी लेंथ होगी। और करंट इसमें जो कैरी हो रहा है वो करंट कितना है, तो करंट है 35 एम्पियर। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 35 एम्पियर। ओके, अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, माने कि मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू पूछा जा रहा है एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। मतलब वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। मतलब ये वायर है और इससे इस तरह से 20 सेंटीमीटर यहाँ मान लीजिए पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो डायरेक्ट पहले हम आपको बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आता है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें देखिए आई का मतलब करंट है, पाई का मतलब जानते हैं आप, डी का मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर है ये डी का वैल्यू है। ठीक है, तो ये आता कहाँ से है, तो ये आता है बायोट सेवार्ट लॉ जो टॉपिक है। बायोट सेवार्ट लॉ जो मैग्नेटिज्म में आपका जो टॉपिक है उसमें अगर एक वायर होता है सिंपल सा, कोई इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट नहीं, एक सिंपल सा अगर एक वायर होता है जिसमें कि करंट मान लीजिए आई जा रहा है। ठीक है, और इसमें डी डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये एंगल हमें पता होना चाहिए, ये ऊपर वाला एंगल और ये इधर वाला एंगल जो है ना, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल मान लीजिए कि ऊपर वाला अल्फा है और ये नीचे वाला एंगल जो है बीटा है। ये नॉर्मल एक वायर, कोई इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस केस में अगर हम लोग को इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है तो इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई करेंट बाई 4 पाई डिस्टेंस D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ अल्फा बीटा क्या है, तो एंगल्स है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना ये हम लोग का लगता है जब वायर एक नॉर्मल है। ठीक है, कोई इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट का कोई बात ही नहीं है तब। लेकिन अगर वायर इनफाइनाइट हो जाता है जब, तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं अल्फा और बीटा वाला, तो ये जो अल्फा बीटा जो एंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये अल्फा बीटा जो है आपका क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वायर हमारा क्या हो चुका है, वायर हमारा हो चुका है ये आपका इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के केस में आप जानते हैं कि जब हम लोग इसको बहुत ऊपर तक ऐसे एक्सटेंड करेंगे तभी तो इनफाइनाइट होगा, या इसको नीचे बहुत ऐसे एक्सटेंड करेंगे तभी तो इनफाइनाइट होगा। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि इधर वाला एंगल काफ़ी ऊंचा तक जाने पर ये 90 हो जाएगा और इधर जो बीटा एंगल है ये भी काफ़ी आगे तक बढ़ने पर 90 हो जाएगा। तो अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं किस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में, तो ये बन जाता है इनफाइनाइट वायर के लिए। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला बन जाता है जो कि कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर आप अल्फा बीटा 90 जब पुट करेंगे ना तो वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, क्योंकि यहाँ साइन 91 हो जाएगा, यहाँ साइन 91 हो जाएगा। तो इन दोनों केस में आपका टोटल ये जो वैल्यू है ये पूरा 90 और 90 मिल करके क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। समझ रहे, तो यहाँ जो वैल्यू है आपका साइन 90 और यहाँ साइन 90 दोनों रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे 2 से 4 जो है वो कट जाएगा, 2 बचेगा। तो वो आ जाता है सेमी मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो है अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू यहाँ पर आप अगर ऐसे रखते हैं, मान लीजिए कि आप अल्फ़ा की वैल्यू को रख देते हैं 90, मतलब ऊपर तो पूरा लॉन्ग वायर होगा, ऊपर की तरफ जो है वहाँ पर हमारा क्या होगा, लॉन्ग मतलब जाएगा वो आप वायर ऊपर की तरफ अल्फ़ा 90 होगा, लेकिन बीटा 0 होगा। दैट मीन्स कि जो वायर नीचे है
मतलब नीचे जो वायर है ये यहाँ पर ये बीटा जीरो होने का मतलब हो गया कि ये अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ये सेमी इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट। तो देखिए इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट में क्या अंतर है? इनफाइनाइट वायर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और सेमी इनफाइनाइट वायर जो है वो ऐसा दिखेगा, मतलब डी डिस्टेंस यहाँ पॉइंट पी और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, अल्फा यहाँ 90 डिग्री है, लेकिन बीटा इधर देखिए, इधर कोई पार्ट है ही नहीं, इधर कोई पार्ट है ही नहीं, मतलब बीटा यहाँ जीरो है। तो ये जो केस होता है ये होता है सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो बीटा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये हम लोग का क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि वायर यहाँ पर इनफाइनाइट है। अब यहाँ आई करंट है जो कि कितना दिया हुआ है 35, और डी क्या है, तो डी हमारा डिस्टेंस है जो 20 सेंटीमीटर दिया है, उसको मीटर में बदल के रखेंगे आप यहाँ, तो सारा वैल्यू अब रख दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको हम समझा दिए कि किस तरह से ये सब आया है, कहाँ से आया है, बायोट सेवर्ट लॉ जो टॉपिक है उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये हम आपको पढ़ाए भी है। तो अब देखिए यहाँ पर आप b इक्वल्स टू बी एट p इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लग रहा है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, और करंट बोला था 35 एम्पियर डिवाइडेड बाई डी। देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना रख दिए, 10⁻⁷ रख दिए, और आई का वैल्यू यहाँ देखिए 35 रख दिए, और डी जो है, डी कितना 20 सेंटीमीटर था। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻² से, या फिर 100 से भागा देना होगा, या डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आप ठीक समझे। तो इसको फिर ऐसे लिख देंगे 10⁻⁷ इंटू 35 डिवाइडेड बाई 20। ये देखिए ये जो 10⁻⁻² है इसको ऊपर अगर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10⁻+2 मतलब 100। तो देखिए यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, और यहाँ -7 है, तो +2 और -7 मिलके कितना हो जाएगा, -5। सो 35 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी रख दिए हैं, हमारा 2 पाई डी था ना, सॉरी, शुरू में हम ठीक लिखे थे लेकिन यहाँ गलत कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए म्यू नॉट बाई 2 पाई है, तो अगर आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7, तो अगर इंटू टू करेंगे तो ये 2 कटेगा, तो ये म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷, तो ये 2 से कटेगा नीचे, 20 जो है 2 10, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये आ गया 35/10। तो अब देखिए इसको फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इक्वल्स टू 3.5, 35/10 को 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। टेस्ला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था, लेकिन हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएं कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से है और किस तरह से लगा है। तो आपको पूरा लिखना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप पूरा ये सब भी लिख दे रहे हैं, तो ये सब तो समझने के लिए था, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिए, इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिए, लेकिन हाँ आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये बायोट सेवर्ट लॉ से इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो फिर वैल्यूज़ जो जो दिया हुआ है रख दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।